हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं विषय विज्ञान लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री। इसमें हमें देखना है लर्निंग आउटकम S705। चलिए तो हम देखते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। प्रक्रिया और घटनाओं के कारण से जोड़ते हैं, जैसे विद्युत घंटी को विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। अब हमें देखना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो देखते हैं अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। अब हम देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब हम किसी तार को विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चुंबक के निर्माण में किया जाता है विद्युत धारा का। लोहे की किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारा वाहित कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। यह जो चित्र बना हुआ है विद्युत चुंबक और विद्युत घंटी का मॉडल और उसका यह परिपथ है। अब हम देखते हैं चित्र में दर्शाए हुए विद्युत घंटी में की विद्युत परिपथ में लोहे के टुकड़ों पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है और विद्युत चुंबक के निकट लोहे की पत्ती लगी होती है, जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा हुआ होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस संपर्क पेंच में आती है तो वह परिपथ घूम पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है। इस प्रक्रिया में पत्ती से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देती है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह है जो वह समाप्त हो जाता है। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर पूरा हो जाता है और कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अतः पुनः हथौड़ा घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार घंटी बजती है। अब हम देखेंगे जो अभ्यास वर्कशीट इसको हम हल करते हैं। इनके प्रश्नों को हमें लिखना है और याद भी करना है। चलिए तो सभी बच्चों, अब हम देखेंगे प्रश्न 1 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है क्या है, किसे कहते हैं? तो हम इसमें लिखेंगे जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की तरह कार्य करती है। ऐसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहती हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक किसे कहती हैं? लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारा वाहित कुंडली को विद्युत चुंबक कहती हैं। प्रश्न तीसरा है विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव को दर्शाती है? विद्युत घंटी है जो विद्युत धारा की किस प्रभाव को दर्शाती है? विद्युत घंटी विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव को दर्शाती है। किसको? चुंबकीय प्रभाव को दर्शाती है। विद्युत घंटी का मॉडल और उसकी परिपथ का चित्र बनाना है। यहाँ हमें विद्युत धारा क्या बनाना है? चित्र बनाना है विद्युत घंटी का मॉडल और उसके परिपथ का। तो हमने देखा था अभी विद्युत धारा की जो परिपथ है, यह देखिए विद्युत धारा का जो मॉडल है और इसका जो परिपथ है उसका हमें चित्र बनाना है। विद्युत घंटी का मॉडल और उसकी परिपथ की हमें चित्र बनाने हैं। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है जो 5वां। इसमें देखेंगे क्या आप बता सकते हैं विद्युत धारा की चुंबकीय प्रवाह का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? हमें बताना है। तो विद्युत धारा की चुंबकीय प्रवाह का उपयोग है जो कहाँ? विद्युत घंटी में, विद्युत चुंबक में, विद्युत मोटर में और विद्युत पंखे में।
यहाँ पर होता है जो विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभावों का उपयोग कहाँ होता है? विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, विद्युत मोटर और विद्युत पंखी में। अब हम देखेंगे जो प्रोजेक्ट कार्य है उसको हम देखते हैं। चलिए तो विद्युत परिपथ बनाने के लिए दिए गए आवश्यक अवयवों की सहायता से विद्युत परिपथ बनाइए तथा यह पता कीजिए कि विद्युत बल्ब स्विच किस स्थिति में दीप्त होगा। विद्युत आवेश की प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत आलेख खींचना है। हमने ये इस प्रकार से हमें विद्युत आलेख खींचना है, विद्युत परिपथ का चित्र हमें बनाना है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, बैटरी की में प्लस माइनस होता है। ये जो धारा बह रही, धारा मतलब करंट बह रही है, इसको हम आई से दर्शाते हैं। यह स्विच लगा है कुंजी, यहाँ से हम धारा को बंद चालू कर सकते हैं। स्विच के द्वारा हम बंद या चालू कर सकते हैं। चलिए अब हम स्वआकलन प्रश्नों को हल कर देंगे। पहला प्रश्न है, क्या है? निम्न कथनों की आगे सत्य सत्य दीजिए, सत्य सत्य लिखना है। अब हम देखते हैं विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करती। विद्युत चुंबक पदार्थों को आकर्षित नहीं करती, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करती, सत्य। अब देखते हैं जो अगला है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। अगला है जो किसी विद्युत चुंबक का उपयोग, क्या है अगला? विद्युत चुंबक का उपयोग है जो विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे की ढेर से प्लास्टिक को अलग करने में किया जाता है। यह कैसा है? असत्य। विद्युत चुंबक का उपयोग है जो कचरे की ढेर से प्लास्टिक को अलग करने में किया जाता है। यह कैसा है? असत्य है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। दूसरा है, विद्युत घंटी के विद्युत परिपथ में लोहे के टुकड़े पर तांबे के क्या लगा होता है? तार की कुंडली लपेटी होती है। विद्युत घंटी के विद्युत परिपथ में लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली लिपटी होती है। अब देखते हैं तो जो तीसरा प्रश्न है, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? कोई नाम लिखना है दो, जैसे लाउड स्पीकर, रेडियो और बिजली के मोटरों में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। इसकी आगे हम अगले वीडियो में हल करेंगे।